असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमारा अपना संविधान है, हमारे अपने नियम हैं, हमारे अपने कानून हैं, हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारा अपना शासन है और हम पूरी आज़ादी के साथ अपने वतन में रहते हैं। सदियों की गुलामी से देश के वीरों ने अपने शहादत दे करके अपने जीवन रूपी पुष्प मां भारती के चरणों में अर्पित करके अपने लहू से मां भारती का तिलक किया और अपनी जान की बाजी लगा करके हमें आजादी दिलाई। और इस देश की आजादी की रक्षा करना, इस देश का वैभव बढ़ाना, अब इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना, एक सुपर पावर इंडिया का निर्माण करना, यह प्रत्येक भारतवासी का लक्ष्य होना चाहिए। मेरे देश का प्रत्येक नागरिक और मेरा देश का नेतृत्व वह राष्ट्रवादी हो, पराक्रमी हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी हो, मानवतावादी हो, अध्यात्मवादी हो और विनयशील हो। जब तक मेरे देश के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का शंखनाद नहीं होगा, जब तक मेरा देश का प्रत्येक नागरिक देश से प्यार नहीं करेगा। राष्ट्रवाद का अर्थ जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके प्राणों में, जिसके चिंतन में, जिसके चरित्र में, जिसके आचरण में, जिसके व्यक्तित्व में देश सबसे ऊंचा हो, ऐसे देशभक्त नागरिक जब देश में होंगे तब देश तरक्की करेगा। जाति, पंथ और मजहब की संकीर्णताओं से बाहर निकल करके हमें राष्ट्रहित को प्रश्रय देना होगा। मेरे वैयक्तिक हित, मेरे पारिवारिक, मेरे व्यावसायिक हित बाद में, पहले मेरा देश, पहले मेरा वतन। और जब हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान करके काम करते हैं, तब देश में मजहब के नाम पर घृणा नहीं होती, जातियां हमें विभाजित नहीं करती, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं हमारी सुंदरता बनती है, उससे समाज में घृणा, समाज में विघटन नहीं होता। आज हमें फिर से एक ऐसी सोच की जरूरत है जिससे पूरे देश में एकता हो, पूरे देश में अखंडता हो और देश प्रेम हर भारतीय के अंतर में, हृदय में, मन में, चित्त में, चिंतन में, आचरण में हो। जिसको इस देश से प्यार नहीं, जिसको इस मातृभूमि से, वतन से प्यार नहीं, जो देश के लिए नहीं सोचता, जो देश के लिए काम नहीं करता, आखिर उसको कैसे ही इस देश में रहने का अधिकार? अब तो हर भारतीय के भीतर हमें एक राष्ट्रीय चरित्र को पैदा करना होगा। यहां वैयक्तिक चरित्रों का पतन हो रहा है, वही राष्ट्रीय चरित्र का भी पतन हो रहा है। हम धर्मों के नाम पर देश को तोड़ने लग जाते हैं, मजहबों के नाम पर देश को तोड़ने लग जाते हैं,
हम बाद में हिंदू हैं, बाद में मुसलमान हैं, बाद में सिख और ईसाई हैं, पहले हम भारतीय हैं। सब धर्मों में सबसे पहला धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है। हम सबका पिता परमेश्वर एक है, हमारा वतन एक है, हमारा तन एक है, हमारा मन एक है, हमारे विचार एक है, हमारे चिंतन एक है और हमारा भगवान एक है। तो फिर कैसे हम लड़ सकते हैं? सब धर्मों में सर्वोपरि मेरा राष्ट्र धर्म, पहले मेरा राष्ट्र धर्म, उसके बाद मेरा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। ये चिंतन हर भारतीय में पैदा। देवताओं में सब प्रथम मेरा राष्ट्र देवता, उसके बाद में मेरे गणेश देवता हैं, शिव देवता हैं, मेरे पैगंबर हैं, मेरे अवतार हैं, मेरे भगवान हैं, वो बाद में। देव में प्रथम राष्ट्र देव, वंदना प्रथम राष्ट्र की, प्रेम सबसे पहले देश से, उसके बाद हम व्यक्तियों से प्रेम करेंगे, धन से प्रेम करेंगे, लेकिन सबसे प्रथम देश से प्रेम। प्रेम में सबसे पहले देश, वंदना में प्रथम वंदना मातृभूमि की, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या वंदे मातरम। ये देश, ये मातृभूमि ना होती तो मैं ना होता। देश से मेरा अस्तित्व है। यदि मेरा देश कमजोर पड़ता है तो मैं कमजोर हो जाता हूं। यदि मेरा देश का अस्तित्व खतरे में आ जाता है तो मैं मिट जाता हूं। देश का सम्मान मेरा सम्मान है और देश का वतन का अपमान मेरा अपमान है। जब ये बात हमारे हृदय में गहरी बैठ जाएगी तब हम देश का यश बढ़ाएंगे, देश को ऊंचा उठाएंगे, देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, देश को धोखा नहीं देंगे। न हम देश को धोखा देंगे, न हम देश को धोखा देने देंगे, न हम देश को कमजोर बनाएंगे और न ही हम देश को कमजोर बनने देंगे। न हम भ्रष्टाचार करेंगे और न हम भ्रष्टाचार करने देंगे। आज हम विकास में सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं है। आज हम भ्रष्टाचार में यदि ऊंचे स्थान पर हैं तो यह मेरे लिए और आपके लिए और इस देश के लिए शर्म की बात है। कुछ हमें करना होगा। हमें अच्छे नागरिक बनाने होंगे और अच्छा नेतृत्व हमें देश को देना होगा, तब मेरा देश महान बनेगा। मेरा देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवादी हो, स्वदेश का स्वाभिमान, स्वभाषा का स्वाभिमान। हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां राजकाज की भाषा मेरे देश की भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो। राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं को हमने वो सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आज हमें फिर से इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता, अपने देश की परंपरा, अपने देश की नैतिकता, अपने देश का संयम और सदाचार, अपने देश की परंपराओं को हमें सम्मान देना होगा। याद रखें, विदेशी भाषाओं को जानना यह सम्मान की बात हो सकती है। विदेशी भाषाओं को जानकर के हम संवाद कर सकते हैं, दुनिया से व्यापार बढ़ा सकते हैं, लेकिन विदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग में लाना यह घोर अपमान और शर्म की बात है। हर नागरिक को राष्ट्र चिंतन से ओतप्रोत होना होगा। मेरा देश का हर नागरिक और मेरा देश का नेतृत्व राष्ट्रवादी हो, पराक्रमी हो, कायरता, कमजोरी और बुजदिली छोड़ें। आओ अब हिम्मत करके आगे बढ़ें, अपने कर्म को अपना धर्म माने और अपने कर्म से अपने राष्ट्र धर्म को निभाएं। देश के लिए काम करें, देश के लिए जिए, छोटे छोटे अपने स्वार्थों के लिए न लड़ें, देश का हित सोचें। पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो हमारी लाइफ में, दोहरे चरित्र आप छोड़ें और जब बात मानवता की आए वहां पर मानव धर्म को प्रथम माने और आस्तिकता के साथ जीवन को जिए। एक भगवान हमें देख रहा है, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उसको कैसे धोखा देंगे? और सब कुछ पा करके भी विनयशील रहें। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन सब भगवान का दिया हुआ है, ऐसा मान करके सदा विनम्र रहना। तो सत्ता और संपत्ति का हमें अहंकार नहीं होगा। आओ हम सब मिलकर के एक स्वस्थ भारत बनाएं, एक समर्थ भारत बनाएं, एक संस्कारवान भारत बनाएं, एक वैभवशाली भारत बनाएं, भारत को विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनाएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं और इस नए भारत का निर्माण, इन नई व्यवस्थाओं का निर्माण आपको और हमें करना है। आप और हम मिल करके जब मतदान की बात आए तो 100% मतदान करें, जब काम की बात आए तो राष्ट्र हित में काम करने से जरा भी ना हिचकिचाएं। 8 से 16 घंटा भी मुझे वतन के लिए काम करना पड़े तो आराम नहीं, विश्राम नहीं, अब तो मुझे काम करना है और देश को ऊंची बुलंदियों पर लेकर के जाना है। आओ हम सब मिलकर के एक नए भारत का निर्माण करें, तब ये लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद अमृत में हम आपके लिए आयुर्वेद के अंदर छिपे हुए जो रहस्य हैं, जो जानकारियां हैं, जो हमारी जड़ी बूटियों का जो संसार है, उसके संदर्भ में आपको निरोग बनाने के लिए, आपके परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए, पूरे देश से रोगों को सफाया करने के लिए ढेर सारी जानकारियों के साथ हम आते हैं आपके बीच। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नई जानकारी। यह जो पौधा है जो आप देख रहे हैं मेरे पास में, जिस पौधे के साथ मैं खड़ा हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी होते हैं। इसका नाम है सेमल। सेमल का वृक्ष जो हमारे पूरे देश में पाया जाता है। लगभग सभी लोग इस वृक्ष के विषय में जानते हैं। बाम्बेकस मलाबारिकम इसका नाम है। तो यह जो पौधा है, इसका इसमें से एक और पदार्थ भी निकलता है। वह आयुर्वेद में लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं मोच रस के नाम से। वह भी बहुत ही गुणकारी होता है। तो जो सेमल है, आयुर्वेद के अंदर इसके लिए कहा गया कि यह बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही शीतल होता है। और विशेष करके जो इसका जो गुण है वह है, जितने भी जो यौन जनित जो विकृतियां हैं, जो बीमारियां हैं, उसको दूर करने में यह बहुत ही सक्षम है। तो इसका जो छोटा पौधा होता है, सेमल का जो छोटा पौधा होता है, उसकी जो जड़ होती है वह बहुत ही किसी भी तरह की नपुंसकता, प्रमेह, प्रदर को दूर करने में वह सक्षम है। तो उसके लिए आपको छोटे पौधे की जड़ को उखाड़ करके उस जड़ को सुखा करके पाउडर करके प्रातः सायं यदि आप दूध के साथ लेते हैं या मिश्री मिला करके लेते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी है। परंतु क्योंकि छोटा पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होना थोड़ा कठिन है, तो ये सेमल के बड़े बड़े पेड़ हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये छोटा है, ठीक इसके साथ में ही एक बहुत ही बड़ा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरे पीछे काफ़ी बड़ा वृक्ष है। तो इन वृक्षों में से इसकी जो तने की जो जड़ है, जो नीचे का जो पुरानी जो जड़ है या जड़ के ऊपर की जो पेड़ का जो छिलका है, तो या तो जड़ के छिलके को या पेड़ के छिलके को हम उतार करके ला करके उसको हम सुखा करके पाउडर कर लें। पाउडर करके उसमें लगभग उतनी ही मात्रा में मिश्री मिला लें। तो जिन लोगों को प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, आजकल सेक्स टॉनिक के नाम पर न जाने बाज़ार के अंदर कितनी तरह की औषधियाँ बिक रही हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और विशेष करके हमारा जो आज का जो युवा वर्ग है, जो मेरे युवक साथी हैं, वो लोग आज अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के नाम पर, अपने शरीर को बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए इस तरह के उपायों को करते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। कई बार जा कर के वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो उन सब भाइयों से मेरा निवेदन है कि उन सभी के लिए एक बहुत ही दिव्य परंतु बहुत ही सरलता से उपलब्ध होने वाला यह वनस्पति विज्ञान के अंतर उपलब्ध हमारा यह पौधा, सेमल का पौधा। तो सेमल की जो जड़ है या तो उसका छिलका या फिर आप इसके टहनी या इसके जो तना है उस तने में से इसके पेड़ के छिलके को निकाल करके उसको टुकड़े करके छाया में सुखा दें, उसका पाउडर कर लें और प्रातः सायं एक चम्मच पाउडर आप दूध से ले लें। तो जिनको स्वप्न दोष होता हो, नाइट फॉल होता हो, या जिनको धातु संबंधी कोई भी बीमारी हो या किसी भी तरह की कमजोरी हो, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है। इसके अतिरिक्त जिन हमारी माताओं बहनों को प्रदर की शिकायत है, प्रदर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कष्टदायक है। कई बार बहुत सारी औषधियाँ करने के बाद में भी वो बीमारी ठीक नहीं होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। तो उस बीमारी के लिए भी इसका पाउडर करके, जैसा मैंने अभी बताया प्रमेह रोग के लिए, धातु रोग के लिए, उसी तरह से माताएं बहनें भी इसका पाउडर करके प्रातः सायं पानी से सेवन करती हैं। तो यह या दूध से सेवन करती हैं, तो दूध या पानी के साथ लेने से आप देखेंगे कि जो प्रदर जैसी, चाहे वो श्वेत प्रदर हो चाहे रक्त प्रदर हो, कई बार पीरियड्स के बाद में भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। ये बहुत ही एक
बहुत ही कष्टदायक बीमारी है, उसके लिए भी यह जो सेमल का पेड़ है, इसके तने की जो छाल है या इसके जड़ की जो छाल है बहुत ही लाभकारी है। रक्त प्रदर के लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि इसकी छाल का पाउडर करके रख लें। उस जितने पाउडर है उससे आधी मात्रा के अंदर आप उसमें मिला सकते हैं गेरू, जो स्वर्ण गेरू के नाम से बाज़ार में पंसारी के यहाँ वो मिल जाती हैं। वो गेरू को ला करके पाउडर करके इससे आधी मात्रा में गेरू को आप पाउडर करके इसमें मिला लें और सुबह शाम इसका सेवन करें पानी के साथ। तो कितनी भी भयानक प्रदर की बीमारी क्यों न हो, कितनी भी पुरानी प्रदर की बीमारी क्यों न हो, निश्चित रूप से इससे पूरा लाभ मिल जाता है। जिनको किसी भी तरह से मूत्र संबंधी बीमारी हो, जिनको मूत्र के अंदर जलन होती हो, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पेशाब की जो जलन है वो बहुत सारी औषधियाँ करने के बाद में भी ठीक नहीं होती है। उस स्थिति में आप इसके जड़ को या इसकी छाल को, जैसा कि मैंने बताया, पाउडर करके सुबह शाम आप पानी से सेवन करेंगे तो मूत्र की जलन भी ख़त्म हो जाएगी और मूत्र भी खुल करके आने लगेगा। तो मूत्रदाह के लिए भी, धातु रोग के लिए भी, प्रदर और प्रमेह रोग के लिए यह एक पेड़, यह सेमल का पेड़ बहुत ही रामबाण है, बहुत ही अचूक है। इसके अंदर जो सीजन में फूल आते हैं, यदि उन फूलों को पाउडर करके सुखा करके रखा जाए और सुबह शाम दूध से लिया जाए तो बहुत ही पौष्टिक होता है। इसके जो सेमल के डोडे कई जगह पर हमारे यहाँ बिकते हैं सब्जियों के लिए, सीजन के अंदर उन डोडों की सब्ज़ी बना करके खाई जाए तो वह पेट के लिए, लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है और उससे प्रदर और प्रमेह में भी पूरा लाभ हो जाता है। इसका एक और बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग विशेष करके हमारे जो युवा भाई और बहनें हैं उनके लिए, क्योंकि युवा काल में कई बार जो दाने होते हैं, एक्ने या पिंपल्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए बहुत परेशानी होती है। आप देख रहे हैं इस पेड़ के अंदर, इसमें ये कांटे होते हैं सेमल के पेड़ के अंदर। हालांकि जब बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है तो कांटे धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। थोड़ा छोटा पेड़ होता है तो इसके अंदर काफ़ी उभरे हुए, उठे हुए कांटे होते हैं। तो इस कांटे को थोड़ा सा आगे से, जड़ से उसको कांटे को ले लें। कांटे को लेकर के उस कांटे को जैसे चंदन को घिसते हैं पत्थर पर या आपके फर्श पर, इस कांटे को घिस करके धीरे धीरे उस कांटे में से उसको पानी से या आप इसको कच्चा दूध में घिस सकते हैं। घिस करके इसको पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर लगा लें। चेहरे पर लगाने से जो कील मुहासे हैं, मुख के जो झाइयाँ हैं या पिंपल्स हैं, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी है। तो इसके चेहरे के दाग धब्बे भी मिट जाएंगे और आपको किसी तरह की कॉस्मेटिक चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे चेहरे की जो कांति है वह बढ़ जाएगी। उसके लिए भी यह सेमल पेड़ बहुत ही लाभकारी है। तो जवानों की सब तरह की समस्या, आपके लीवर के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। तो प्रदर के लिए, प्रमेह के लिए और आपके लीवर जैसे रोगों के लिए और मूत्र रोगों के लिए, जिनको बहुत ही यूटीआई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जलन होती है, पेशाब खुल करके नहीं होता है, उन सब के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है, यह सेमल का पेड़। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि और कुछ भी ना मिले तो इनकी जो कोमल पत्तियां हैं, इन कोमल पत्तियों को भी आप पाउडर करके सुखा करके रख सकते हैं। इसको प्रातः सायं आप प्रतिदिन सेवन करेंगे तो इससे भी जो प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, उसमें इससे भरपूर आपको लाभ मिलेगा। और इसके जैसे कि अभी हमने आपको बताया, इसके अंदर से एक गोंद निकलता है, उसको मोच रस के नाम से, हालांकि सब ये सीजन में ही निकलता है, हर पेड़ में मिलता भी नहीं है, उसको मोच रस के नाम से यह बाज़ार में आता है। उसको यदि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है, उसको बहुत ही स्तंभन माना जाता है। मिश्री मिला करके थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्राम की मात्रा में मोच रस का यदि आप सेवन करते हैं तो वह भी धातु रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो ब्लीडिंग है, रक्त दोष है, रक्त के संदर्भ में जो भी बीमारियां हैं, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यूं महाभारत काल के बाद ही भारत का जो वैभव था,
जो सोने की चिड़िया कहा जाता था जो देश, और हमारे ऋषि करते थे उद्घोष, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्व मानव। पूरा विश्व आकर के हमसे मार्गदर्शन पाता था, हमारे ऋषियों से शिक्षा दीक्षा पाकर के अपने आप को धन्य समझता था। धीरे धीरे हमारा पतन हुआ। आज हम आजाद भारत में श्वास ले रहे, और 700 साल तो हमने घनघोर गुलामी के सहे। देश के वीरों ने अपनी शहादत दी, महापुरुषों ने इस आजादी की लड़ाई को लड़ा, और आज हमारा अपना है संविधान, अपनी है व्यवस्थाएं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को और हमें सुधारना है। देश को बहुत ऊंचाई तक हमें लेकर के जाना है, और इसके लिए प्रत्येक भारतीय को आगे आना है। हम एक स्वस्थ भारत बनाएं, एक स्वच्छ भारत बनाएं, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाएं, नियंत्रित जनसंख्या से भूख, बेरोजगारी, गरीबी और अपराध मुक्त भारत बनाएं, और 100% मतदान से भ्रष्ट राजनीतिक आचरण का समाधान करके, भ्रष्टाचार का समाधान करके देश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं। आज हमें व्रत करना होगा कि हम खुद स्वस्थ रहेंगे, इस देश को स्वस्थ बनाएंगे। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन, उससे सबका चरित्र स्वस्थ बनेगा, चरित्र पवित्र बनेगा, और वैयक्तिक चरित्र में पवित्रता आने से राष्ट्रीय चरित्र में पवित्रता आएगी। स्वस्थ भारत का निर्माण हमें करना। करीब 6 लाख करोड़ रुपए हम दवाओं के नाम पर, चिकित्सा व्यवस्थाओं के नाम पर खर्च करने के बावजूद भी देश को कहां स्वास्थ्य दे पाए। दवाओं में पैसा बहने से बचाना है, हमें खुद स्वस्थ रहना है और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। अब हमें अपनी गलियों को, अपने आंगन को, अपने घर को, अपने देश को पवित्र बनाना है। जहां पवित्रता होती है वहां दैवी शक्तियों का आशीष बरसता है, और जहां अशुचिता, अपवित्रता होती है वहां आसुरी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। मेरा घर और मेरा देश, मेरा वतन स्वच्छ बने, इसके लिए हम अपने नदियों को पवित्र रखेंगे। गंगा पवित्र नदियां हमारे घर, हमारे आंगन, हमारे जल, हमारा वायु हम प्रदूषित नहीं करेंगे। और आज हम संकल्प लें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में पूज्य बापूजी के सपनों के अनुसार, रामप्रसाद बिस्मिल के सपनों के अनुसार स्वदेशी को अपनाएंगे। हमारा तन, हमारा मन, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारी वस्तुएं स्वदेशी होंगी। शून्य तकनीकी से बने कम से कम विदेशी वस्तुओं का हम परित्याग करें वैयक्तिक जीवन में, और इससे भी देश का लाखों, हजारों करोड़ रुपए, हजारों लाखों करोड़ रुपए हम देश का बचाएंगे। इससे स्वदेशी उद्योग को बल मिलेगा, देश में बेरोजगारी घटेगी, और देश का पैसा विदेशी कंपनियों के खातों में जाने से रुकेगा। देश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। हम यदि विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो उससे हमारा पैसा विदेशी कंपनियों में चला जाता है। देश की मुद्रा, देश का धन यदि विदेशी कंपनियों के खाते में जाता है तो देश मेरा कमजोर होता है। हम देश को कमजोर नहीं बनाएंगे, हम देश को ताकतवर बनाएंगे। हम स्वदेशी को अपनाएंगे, 100% स्वदेशी, शून्य तकनीकी से बने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब होगी मतदान की बात तो 100% हम मतदान में सहभागी होंगे। हम देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में सौंपेंगे जो देशभक्त हैं, जो पवित्र चरित्र वाले हैं, जो ईमानदार हैं, जो राजनीति को व्यवसाय न मान करके देश की सेवा का साधन मानते हैं। ऐसे नेता हम लेकर के आएंगे जो सुभाष चंद्र बोस की तरह, पटेल की तरह, ऐसे नेता जो इस देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। ऐसे लोगों को, वो किसी भी पार्टी के हों, अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को, ईमानदार लोगों को हम मतदान करेंगे तो मेरे देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा। सिस्टम को लीड करने वाले लीडर्स का यदि करेक्टर ठीक हो जाएगा तो मेरे देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, और भ्रष्टाचार मिट जाएगा तो मेरे देश में भय, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और उससे पनपता अपराध वो मिट जाएगा। आओ हम सब मिलकर के एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। अब ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि हमारे यहां संसाधन, धन संपत्ति घट रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश कमजोर होता है। हम बेरोजगारी देश में नहीं बढ़ने देंगे। हम
सड़कों पर ठीक से चलेंगे, घर में ठीक से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और देश की बड़ी अच्छी बड़ी प्रतिभाएं सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। तो हम अनुशासन में रहेंगे, वतन में, सड़कों पर, घर में, जीवन में। आओ हम सब मिलकर के एक शक्तिशाली भारत बनाएं। हर एक देशभक्त के दिल में यही सपना है, मेरा देश महान बने। अब कहने से नहीं कि मेरा देश महान है, भारत महान है, अब हम करके दिखाएंगे। अपने कर्म से, अपने कर्म को अपना स्वधर्म मान करके, कर्म मेरी पूजा, कर्म मेरा भगवान और कर्म मेरी जिंदगी। कर्म ही जीवन का सार है, कर्म ही मेरा स्वधर्म है, वही मेरा राष्ट्र धर्म है। इस कर्म को अपना धर्म और राष्ट्र धर्म मान करके हम देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, भारत को हम ताकतवर बनाएंगे।